सुबह की हल्की धूप घने जंगल के ऊंचे पेड़ों के बीच से जमीन पर पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट पूरे जंगल में गूंज रही थी। जंगल के बीच एक छोटी सी कुटिया थी, जहां साधु बाबा कई वर्षों से रहते थे। हे प्रभु, इस जंगल के हर जीव की रक्षा करना, किसी निर्दोष पर कोई संकट न आए। साधु बाबा अपनी छोटी बाल्टी लेकर नदी की ओर चल पड़ते हैं। अचानक झाड़ियों में तेज आवाज होती है। कौन है? बाहर आओ, डरो मत। एक घायल हिरण लड़खड़ाता हुआ बाहर आता है। उसके पैर से खून निकल रहा है। बाबा, मुझे बचा लीजिए, मैं अब और नहीं भाग सकता। अरे बेटा, ये कैसी हालत हो गई तुम्हारी? 2 शिकारी मेरा पीछा कर रहे हैं, उन्होंने मुझ पर तीर चलाया। चिंता मत करो, पहले तुम्हारा घाव साफ कर देता हूँ। 2 शिकारी दौड़ते हुए आते हैं। बाबा, हमारा हिरण इधर भाग कर आया है। ये किसी का सामान नहीं, भगवान की बनाई हुई एक जान है। हमें उसे बेचकर पैसे मिलेंगे, हट जाइए। अगर किसी को मारकर पैसा कमाना पड़े तो वह पैसा कभी सुख नहीं देता। चलो रघु, आज इसे छोड़ देते हैं, लेकिन अगली बार नहीं। मैं वापस आऊंगा। अगर आप नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं बचता। आज से यह कुटिया तुम्हारा भी घर है। क्या मैं सच में यहाँ रह सकता हूँ? जब तक तुम्हारा घाव नहीं भर जाता, तुम कहीं नहीं जाओगे। लकड़हारा अर्जुन लकड़ी लेकर आता है। प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा। ये हिरण कौन है बाबा, इतनी सुंदर और मनमोहक? मैं घायल था, बाबा ने मेरी जान बचाई। अब तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। अर्जुन नदी से पानी लाता है। लो, पानी पी लो। धन्यवाद मित्र। देखा, सच्ची दोस्ती जाति और भाषा नहीं देखती। कुछ दिन बाद हिरण अब चलने लगा है। बाबा, आज मैं आपको जंगल का सबसे सुंदर हिस्सा दिखाऊंगा। मैं भी चलूंगा, आप दोनों की मदद करने के लिए। तीनों जंगल में निकलते हैं। रास्ते में मोर, खरगोश और बंदर दिखाई देते हैं। मैं बचपन से इस जंगल में आता हूँ, लेकिन आज पहली बार ये इतना सुंदर लग रहा है। जब मन शांत होता है, तब प्रकृति और भी सुंदर दिखाई देती है। दूर से कुल्हाड़ी की आवाज सुनाई देती है। बाबा, ये आवाज ठीक नहीं है, मुझे डर लग रहा है। यह मेरे गांव के लोग नहीं हैं। चलो देखते हैं कौन आया है। तीनों धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ अजनबी लोग जंगल के बड़े बड़े पेड़ों पर लाल निशान लगा रहे हैं। ये लोग पेड़ों पर निशान क्यों बना रहे हैं? बेटा, मुझे लगता है जंगल पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है।